हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं हूं प्रियांशी शर्मा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर दें अगली आने वाली वैकेंसीज़ के लिए और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जानकारी के बारे में। तो आज जब से सुबह से उठे हैं तो तब से एक दो दिन से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बहुत सारे में कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी पर कोर्ट का स्टे लग गया है। इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही है डिफरेंट ग्रुप्स में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लगा हुआ है, दिस इज़ नॉट अ स्टे, इट्स अ रिट। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली मेंशन एंड काइंडली पे अटेंशन टू दिस वन दैट दिस इज़ नॉट अ स्टे, it's a writ. Anyone can do this and even we can do this also. So you don't have to be so impatient. Just be patient and कॉन्शियसली होके कोई चीज़ सुनो, कॉन्शियसली होकर कोई चीज़ सर्कुलेट करो। अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा सर्कुलेट कर देते हैं तो उसका भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, लोगों पर, लोगों की फैमिली की हेल्थ पर, ठीक है, सब लोगों की उम्मीदें बंधी होती हैं हर चीज़ों से। सो जस्ट फोकस ऑन दोज पॉइंट ऑल्सो। तो मेरे को एक चीज़ कहनी है कि देखो, जो ये लगा है इट्स नॉट अ स्टे। पहली बात तो ये स्टे नहीं होता, इसको रिट बोलते हैं। और ये कब का लगा हुआ है? 28 जनवरी 2022 को। तब तक तो हमारा डीवी चल ही रहा था। जिन जिन बच्चों का एडमिशन उसमें सिलेक्शन हुआ है तब तक उन बच्चों का सिलेक्शन के दौरान डीवी चल रहा था, दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो यू डोंट हैव टू बी सो टेंस्ड, कोई ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट विल फाइंड आउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में। इट्स जस्ट अ सिंपल कोर्ट केस एंड एनीबडी कैन डू दिस, इवन यू कैन डू ऑल्सो। सो ये क्या है कि किसी बच्चे की हर नेम इज़ प्रीति पटेल, आई थिंक सो उसने एक्सपीरियंस है बट हर एक्सपीरियंस वॉज नॉट वैलिडेट, आई मीन दैट वॉज नॉट वैलिड व्हेन द वेरीफायर वेरीफाइड दैट। तो ये चीज़ है इसमें, तो इतना टेंशन की कोई बात नहीं है। जब वेरीफायर ने उसको चेक किया तो दैट वाज नॉट वेरीफाइड, ठीक है, दैट्स वाई दे कैंसिल्ड हर मतलब सिलेक्शन, जो भी मतलब है उस चीज़ का, मतलब उसको सिलेक्शन के, उसको एक्सपीरियंस के नंबर लेके ही उसका नंबर आ रहा है, वैसे अदरवाइज नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई शी इज टेंस्ड। तो वो उसका काम है, आप अपना काम करो। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं आता है, दैट डजेंट मेक एनी सेंस टू बी डिस्टर्ब और हर किसी को परेशान करो, घर में भी परेशान हो। दूसरी बात, ये सब चीज़ें मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप इतना इतने अफवाहों पे विश्वास क्यों करते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। और मैं कहती हूँ ये रियलिटी भी है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डीवी हो चुका है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपके कट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता ना तो कभी भी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयोग जो है कभी भी आपकी कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ नहीं करता। और मैं बताती हूँ कि मेन पॉइंट है क्या, डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसा कुछ है तो वो कोर्ट और वो उनका मामला है, वो हमारे बच्चों तक कोई टेंशन की बात नहीं है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कोई दिक्कत की टेंशन नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और इस वीडियो को भी सर्कुलेट करो जैसे उन अफवाह वाली वीडियो को सर्कुलेट करते हो, सो दैट उनको एक थप्पड़ लगे इस चीज़ पे कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं, अफवाह बिना बात की बना रहे हो, बिना बात लोगों के कानों में ये चीज़ डाल रहे हो कि हाँ ऐसा है क्या, अननेसेसरीली क्यों कर रहे हो। आप लोगों को सिलेक्शन हुआ है तो आपका पढ़ के ही हुआ है, ठीक है, भीख मांग के या फिर पैसे देकर नहीं हुआ है, ठीक है। और जिसका जो जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों उस एम्प्लॉय को, मतलब क्यों उस कैंडिडेट को अपने पास लेना चाहेगी, नहीं लेता कोई भी ऐसे, ठीक है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये चीज़ क्लियर कर लो कि अगर वो लगा भी है तो वो स्टे नहीं है। पहली बात तो दैट इज़ रिट, स्टे इज़ डिफरेंट थिंग। अगर स्टे लगता तो आपका रिजल्ट भी आउट नहीं होता, कट ऑफ, ठीक है। सेकेंड हम आते हैं कि देरी क्यों हो रही है। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आई मीन रजिस्ट्रेशन का जो 2 महीने का टाइम दिया था वो भी कंप्लीट हो चुका है अब बच्चों का। तो देरी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, इट्स नॉट प्राइवेट थिंग टू बी सेटल वेरी सून, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी चुटकियों में कि हुआ और हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ गवर्नमेंट थिंग एंड गवर्नमेंट हैव
सर्टेन लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज। हर किसी के हाथ में फाइल्स जाती हैं, एक के हाथ में नहीं जाती फाइल्स, 100 आदमियों के हाथ में फाइल जाती है। 3000 की वैकेंसी है, उनको उस पर साइन होने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वेरिफिकेशन होती है अगेन एंड अगेन। वो आपको इन्फॉर्म करके थोड़ी वेरिफिकेशन करेंगे, उनकी स्टैंप होती है, किसी बड़ी अथॉरिटी से स्टैंप लेनी है, कभी कहीं फाइल भेजनी है, किसी बच्चे का कुछ दिक्कत है तो उसको मेल करना है, जो भी करना है दैट इज़ देयर, मतलब दैट इज़ अप टू देम। उस चीज़ को हमें टेंशन नहीं लेनी है। और गवर्नमेंट में इतना टाइम लगता ही है। इवन आप दिल्ली की भी बात करोगे, दिल्ली की भी बात करोगे, 1 से 2 साल ज्वाइनिंग में लग जाते हैं, और ये तो यूपी है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, 17 की वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए ना तो ये बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस टाइम पर तो वैकेंसी जब निकली वो पेपर भी हो गया, लेकिन डीवी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट आउट नहीं हुआ। लेकिन इसमें तो बहुत जल्दी आपका हर चीज़ हो गई है, कट ऑफ भी दे हैव रिलीज कट ऑफ ऑल्सो। सो मतलब आप क्यों परेशान हो इतना, ठीक है। इतना टाइम तो गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसीड एनीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपके हिसाब से 31 को डेट कंप्लीट हुआ देन दे विल गिव यू द लेटर्स टू ज्वाइन द हॉस्पिटल, दैट इज़ फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा टाइम लेते ही लेते हैं, एंड दैट्स नॉर्मल थिंग, ठीक है। आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। और जो टाइम जो लग रहा है मेनली कुछ नॉन लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो टाइम लग रहा है ना बेसिकली वो आपकी किसी कोर्ट की ये सब, वही तो वो कहते हैं जस्ट गो अवे फ्रॉम दीज पीपल जो आपको ये ऐसे सर्कुलेट करते हैं ना, उनसे दूर डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, हमारे तक तो बात ही नहीं आती है, तो हम क्या ही तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताएंगे। और ये अफवाहें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो करते हैं वो गवर्नमेंट वकील उनको वहीं ख़त्म कर देते हैं, उसका कोई मैटर नहीं रहता। और अगर ठीक होता है तो वैकेंसी कुछ नहीं होती है, वो एज इट इज़ रहती है, उस बच्चे को भी ले लेते हैं। अगर कुछ उनको पाया गया होता है कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ है तो 3000 बच्चों को थोड़ी हटा के उसको लेंगे मैडम को, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जो टाइम लग रहा है मेनली डिले जो हो रहा है बेसिकली वो ये सुनने में है कि जो आयोग है उनके पास बड़ी अथॉरिटी से एक आदेश है, एक इंस्ट्रक्शन है कि जो वेटिंग लिस्ट, जो सीट्स ब्लैंक रह गई हैं, जो एम्प्टी रह गई हैं सीट्स, जो वैकेंट सीट्स रह गई हैं उनको भरो। आई मीन यूपीपीएससी में जो बच्चे थे ना जिनका एग्ज़ाम हुआ, जिनका रिजल्ट भी आया बट उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया लास्टली, तो उन बच्चों को मौका दो, ठीक है। इस वजह से लेट हो रहा है मेन, बाकी और कोई बात नहीं है। और जो भी आप यूपीपीएससी की स्टाफ नर्स की जो साइट है उसको डेली आप विजिट करो। अगर कुछ भी अपलोड होता है तो आई विल मेक श्योर टू नोटिफाई यू ऑल, एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल हैपन गुड। और मस्त रहो, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, अप्रैल वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में, दैट इज़ लास्ट, ठीक है। ये मेरी बात हुई है तो ये सब सुनने में आया कि इतने जल्दी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। जो डिले हो रहा है एक्चुअली दे नो कि डिले थोड़ा हो रहा है, जिस हिसाब से स्पीड से चल रहा था, डिले भी नहीं कह सकते, जिस हिसाब से स्पीड से था उस हिसाब से थोड़ा डिले लग रहा है लोगों को। सो दैट इज़ नॉर्मल। और क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट निकालनी है उन लोगों को, इस वजह से डिले हो रहा है। देयर इज़ नो एनी रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, टेंशन मत लो। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। गाइज पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर। बाय बाय।